लियू चांगफू की पत्नी ने हमें दो विकल्प दिए। पहला, 3 करोड़ रुपए लेकर चले जाओ। दूसरा, उसकी बेटी से शादी कर लो। सुना था कि अरबपति की इकलौती बेटी एक बिगड़ी हुई राजकुमारी है, इसलिए मेरे छोटे भाई ने मुझसे विनती की, भैया आप उसे शादी कर लो। लेकिन उसे क्या पता था, अरबपति की इकलौती बेटी वही थी, लियू रोयान, जो कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की मानी जाती थी। शादी के बाद वो मेरी हर बात मानती थी, और मेरा भाई जो पैसे लेकर गया था अपना कारोबार बढ़ाने के चक्कर में गैंगस्टरों के जाल में फंस गया। आखिरकार वह जेल पहुंच गया। ईर्ष्या में अंधा होकर उसने मेरे खिलाफ साजिश रची, लेकिन अंत में अपने ही कर्मों का फल भुगता। जब मैंने दोबारा आंखें खोली, हम दोनों उसी दिन लौट चुके थे जिस दिन हमें चुनाव करना था। इस बार उसने सबसे पहले शादी का विकल्प चुन लिया, लेकिन मैं मुस्कुरा दिया। मैं लियू रोयान से शादी करूंगा। मैं दूसरा विकल्प चुनता हूँ। मेरा छोटा भाई हंसते हुए बोला, मेरे प्यारे बड़े भाई, आप पहला विकल्प चुन लो। 3 करोड़ भी कोई छोटी रकम नहीं है ना? मैंने सिर हिलाया। हाँ सही कह रहे हो, वह हमेशा ऐसा ही था। बचपन से माँ बाप उसी को ज्यादा प्यार करते थे। हर अच्छी चीज पहले उसी को मिलती थी, और जो बच जाता था वही मेरे हिस्से आता था। लेकिन इस बार मेरे दिल में खुशी थी, क्योंकि मुझे उसके भविष्य की वह दर्दनाक तस्वीर साफ दिखाई दे रही थी। मत मारो, कृपया मुझे मत मारो। पिछले जन्म में अगर मैंने अपनी समझदारी से लियू रोयान की कमजोरी न खोजी होती तो शायद मैं कभी खुशहाल जिंदगी नहीं जी पाता, और अगर लिन शाओजी की जलन न होती तो वह मेरी हत्या भी नहीं करता, जिसकी वजह से आज हमें दोबारा जन्म मिला था। मैंने मन ही मन सोचा, दोनों रास्ते मेरे लिए ठीक है, बस ये देखना है कि मेरा प्यारा भाई अब भी भाईचारा निभाता है या नहीं। अगर निभाएगा तो शायद मैं उसकी मदद कर दूं, वरना अपनी किस्मत खुद संभाले। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। लिन शाओजी अपनी लालच छिपा नहीं पाया। वह तुरंत बोला, मैं अरबपति की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन अरबपति ने सिर हिलाया। तुम छोटे भाई हो, पहले तुम्हारे बड़े भाई को चुनने दो। मेरा भाई जल्दी से मेरी तरफ मुड़ा। भैया आप पहला विकल्प चुन लो। घर जाकर मैं माँ पापा से कहूंगा कि आपने हमेशा मेरी खातिर त्याग किया है, वे आपसे और प्यार करेंगे। प्लीज भैया। उसकी बेचैनी देखकर मैं अंदर ही अंदर हंस रहा था, लेकिन अभिनय पूरा होना चाहिए था। मैंने गंभीर चेहरा बनाकर पूछा, और बदले में मुझे क्या मिलेगा? वह तुरंत बोला, मैं कसम खाता हूँ, जैसे ही मेरी शादी लियू रोयान से होगी मैं आपको कम से कम 10 करोड़ रुपए दूंगा। मैं उत्साहित होकर बोला, वाह मेरे प्यारे भाई, तुमसे अच्छा भाई दुनिया में नहीं है। तो भैया आप मान गए? मैंने सिर हिला दिया। चेहरे पर दर्द और मजबूरी का भाव था। यह देखकर लिन शाओजी की मुस्कान और चौड़ी हो गई। इस तरह मैंने 3 करोड़ रुपए चुने, और मेरे भाई ने अरबपति की बेटी लियू रोयान से शादी करने का अधिकार हासिल कर लिया। उस रात जब हम घर लौटे तो घर में घुसते ही मेरा भाई चिल्लाया, माँ पापा आज हमारे पास बहुत बड़ी खुशखबरी है। इतनी बड़ी कि मैं खुशी से पागल हो रहा हूँ। जब माँ ने पूरी कहानी सुनी तो उनकी आंखें चमक उठी। सच में वही अरबपति लियू चांगफू, उसने अपनी इकलौती बेटी की शादी तुमसे तय कर दी? भाई के हाँ कहते ही माँ खुशी से झूम उठी। पापा भी कान से कान तक मुस्कुरा रहे थे, और मैं एक कोने में बैठा दुखी होने का नाटक कर रहा था। तभी माँ ने मेरी तरफ देखा। लिन शाओफेंग, तुम हमेशा ऐसा उदास चेहरा क्यों बनाए रखते हो? तुम्हारे भाई को इतनी बड़ी खुशी मिली है, तुम्हें खुश होना चाहिए, और तुम भी अब छोटे नहीं रहे। जल्दी कोई लड़की ढूंढो और शादी कर लो। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे पास जो 3 करोड़ रुपए आए हैं मैं उन्हें बैंक में जमा करवा देती हूँ, तुम बेकार में पैसे उड़ा दोगे। यही थी मेरी सौतेली माँ, जिसके दिल में सिर्फ अपने बेटे के लिए जगह थी। पिछले जन्म में जब 3 करोड़ रुपए मेरे भाई को मिले थे तब उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा था, बल्कि मुझसे 5 करोड़ रुपए मांगे थे ताकि अपने बेटे की शादी का खर्च उठा सकें। लेकिन इस जन्म में मैं उन्हें मनमानी नहीं करने वाला था। मैं मुस्कुराया। माँ, भाई ने मुझे 10 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। घर में पैसों की कोई कमी नहीं होगी, शादी का खर्च आराम से निकल जाएगा। माँ का चेहरा तुरंत बदल गया। क्या उसने तुम्हें 10 करोड़ देने का वादा किया? ये कैसे हो सकता है? तुमने जरूर कुछ गलत सुना है। फिर वो भाई की तरफ मुड़ी। बेटा बताओ ना। साथ ही उन्होंने आंखों से इशारा भी किया, लेकिन मेरा भाई अपने सुनहरे सपनों में खोया हुआ था। उसे कुछ समझ ही नहीं आया। उसने माँ के इशारे को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। माँ ने झुंझलाकर पैर पटका। फिर दोनों खुशी मनाने में लग गए। रात के खाने पर भाई ने फिर मेरा गिलास टकराया। भैया आज आपने मेरे लिए बहुत बड़ा त्याग किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक बार और मेरी मदद करें। मैं आपका नुकसान नहीं होने दूंगा। मैंने भौहें उठाई। अब क्या चाहिए? वो बोला, मेरी जल्द ही लियू रोयान से शादी होने वाली है, लेकिन वह आपकी कॉलेज की सहपाठी रही है। मैं नहीं चाहता कि आपका उससे कोई भी संपर्क रहे। सीधी भाषा में कहूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप उसके सामने कभी मत आना, ताकि किसी को भी असहज महसूस न हो। मैंने शांत भाव से सिर हिलाया। फिर माँ और पापा की तरफ देखा। आप दोनों की क्या राय है? माँ ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, शाओजी की राय ही हमारी राय है।